नमस्कार, आप सभी का इस चैनल नार्सिसिज्म रिकवरी गाइड पे बहुत स्वागत है। तो आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है नार्सिसिस्ट ग्लॉसरी। तो जब आप नार्सिसिज्म के बारे में पढ़ते हैं या नार्सिसिस्टिक लोगों के बारे में, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आप कम अक्रॉस करते हैं। तो आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे तो ये शब्द बहुत सारे हैं, तो हम इन शब्दों को पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में मैं 5 ऐसे शब्दों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो पहला जो वर्ड है वह है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग का लिटरल सेंस क्या है कि आपको प्यार से बॉम्ब कर देना, इतना आपको प्यार देना कि आपको बिलीव ही ना हो, इतना प्यार देना कि आपको इतना प्यार पहले किसी ने नहीं फील कराया हो। लव बॉम्बिंग करते समय जो नार्सिसिस्ट है वह आपके साथ अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। लव बॉम्बिंग करते वक्त नार्सिसिस्ट आपको ऐसे फील करा देते हैं जैसे कि वह आपके लव ऑफ योर लाइफ हो, और स्पेशली यह आपके लिए बुरा तब होता है जब आप किसी लविंग रिलेशनशिप में, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो या अपने फ्रेंड्स के साथ हो, ऐसी रिलेशनशिप में आप लविंग रिलेशनशिप में नहीं रहे हो पहले। तो ऐसे लोग नार्सिसिस्ट के टारगेट इजीली बन जाते हैं। अब कैसे पता चले कि कोई सच में आपसे प्यार करता है या लव बॉम्ब कर रहा है? तो मेरा सजेशन ये है कि आप कुछ महीने वेट करिए, 2-3 महीने वेट करिए अपने आप को फुली उनसे कमिट करने के पहले, क्योंकि कोई बहुत वक्त तक अपना वो मास्क नहीं पहन सकता है। तो अगर आप नोटिस करते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो 2-3 महीने तक कंसिस्टेंट है, एक नॉर्मल बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर नहीं है, कभी गुस्सा कभी बहुत ज़्यादा प्यार, तो आप एक तरीके से रिलीफ ले सकते हैं कि वो जेन्युइनली आपको चाहते हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग के मंथ्स में अगर उन्होंने बहुत आपको बहुत प्यार दिया, बहुत लव बॉम्ब किया या बहुत अच्छे से पेश आए, तो वो लव बॉम्बिंग थी, वो प्यार नहीं था। हमारा दूसरा जो वर्ड है वह है ब्रेड क्रम्बिंग। अब जब नार्सिसिस्ट जो हैं वो लव बॉम्बिंग करके थक चुके होते हैं, लव तो उनके अंदर वैसे भी नहीं होता है, बट जो भी वो जो फेक कर रहे होते हैं, उसके बाद आता है ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने कार्टून्स में देखा होगा, एक चूहे को फंसाने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जैसे ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े बिछाए जाते हैं और वो स्टार्ट करते हुए उस रूम से उस जाल तक पहुंच जाता है, फिर ट्रैप हो जाता है, वैसे ही ब्रेड क्रम्बिंग है। तो ब्रेड क्रम्बिंग में होता यह है, तो नार्सिसिस्ट जब लव बॉम्बिंग कर रहे होते हैं तो तुरंत आपके मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, तुरंत आपके कॉल्स उठाते हैं, आपसे मिलने के एफर्ट्स करते हैं। बट जब वो ब्रेड क्रम्बिंग करते हैं, वो ब्रेड क्रम्बिंग तब करते हैं जब उनको एक तरीके से यकीन हो जाता है कि यह मेरे लव बॉम्बिंग के जाल में फंस चुके हैं आप, और आप कहीं नहीं जा रहे, मेंटली आप उनको कमिट कर चुके हैं, तो ब्रेड क्रम्बिंग स्टार्ट होती है। ब्रेड क्रम्बिंग में फिर ये होता है कि वह आपको आपके मैसेजेस का लेट रिप्लाई करेंगे। वही इंसान जो आपके मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई करते हैं वो आपके मैसेजेस का लेट रिप्लाई करेंगे, आपके कॉल्स नहीं उठाएंगे, फिर आप उन्हें कन्फ्रंट करेंगे तो उल्टा सीधा जवाब देंगे। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यह ब्रेड क्रम्बिंग है। हमेशा एक चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि जब आप पूरी तरीके से किसी को कमिट करते हैं, मेंटली यू आर इनटू देम, देन यू आल्सो डिजर्व समवन हु कमिट्स टू यू फुली। आप जो हैं क्रम्स डिजर्व नहीं करते हैं, यू डिजर्व कंप्लीट लव। तो हमारा तीसरा वर्ड है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको जानने के लिए, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज की शुरुआत होती है वह गैस लाइटिंग से होती है। तो जब आप नार्सिसिस्ट के चंगुल में फंस चुके होते हैं, यानी कि जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं, तब स्टार्ट होती है उनकी मैनिपुलेशन टेक्निक्स। गैस लाइटिंग नार्सिसिस्ट आपको पागलपन की हद तक धकेल देने के लिए करते हैं। तो गैस लाइटिंग का मतलब यह है कि वह आपको उन चीज़ों के बारे में बिलीव कराते हैं जो आपने करी ही नहीं है। जैसे कि आप कहीं बाहर से आते हैं और अपनी चाबियां एक जगह पे रख देते हैं, जैसे अक्सर हमारे घरों में चाबियां रखने की जगह होती है। अब नार्सिसिस्ट कभी कभी फॉर देयर ओन फन, आपको पागल करने के लिए, तो कभी कभी नार्सिसिस्ट क्या करेंगे कि वह चाबी वह इधर उधर रख देंगे, और जब आप अपने काम के लिए निकल रहे हो और आपको वो चाबी नहीं मिल रही हो, तब वह आपसे कहेंगे कि आप तो बहुत भुलक्कड़ हो गए हैं, या ये तो आपकी अक्सर की आदत बन चुकी है। फिर वह कहीं से वो चाबी ढूंढ के लाएंगे और कहेंगे कि आपने वहां रख दी थी, जबकि आपको क्लियरली याद था कि आपने
चाबी रखी थी, बट कभी कभी वो चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो नार्सिसिस्ट जो होते हैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से आपको गैसलाइट करना स्टार्ट करते हैं। वह गैसलाइटिंग कभी कभार इतनी हद तक पहुंच जाती है कि अगर वो बोलेंगे कि सन राइजेज इन द वेस्ट तो आप उसे मानने लगेंगे, जस्ट बिकॉज कि आप नार्सिसिस्ट को नाराज नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वह है इनेबलिंग। इनेबलिंग का मतलब यह होता है कि आप किसी चीज़ को करने में उसकी मदद कर रहे हैं। तो होता यह है कि जब आप नार्सिसिस्ट अब्यूज से डील कर रहे होते हैं तो आप जो है अक्सर अपने और नार्सिसिस्ट के म्यूचुअल फ्रेंड्स के पास जाते हैं उस बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए। अब अगर वह व्यक्ति जिससे आप डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को सिरे से नकार दे रहे हैं कि आप एक तरीके के इमोशनल, मेंटल या फिजिकल अब्यूज से डील कर रहे हो सकते हैं, तो वह व्यक्ति उस चीज को, उस नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को इनेबल कर रहे हैं। अक्सर ऐसे लोग नार्सिसिस्ट के करीबी होते हैं। अब इनेबलिंग जाने या अनजाने दोनों में हो सकती हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को नहीं समझ रहा है, आपके साथ जो हो रहा है उसे नहीं समझ रहा है, तो वो चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी अच्छे रिलेटिव हो, उनसे आपको कुछ समय के लिए दूरी बना लेनी चाहिए, जब तक आप खुद को एक प्रोटेक्टेड और सेल्फ अवेयर इंसान न बना लें। तो लास्ट वर्ड जो आज का हमारा है वह है वर्ड सैलेड। तो वर्ड सैलेड को आप ऐसे समझिए कि जैसे एक सैलेड होता है ना, उसमें 5-6 अलग तरीके की वेजिटेबल्स होती हैं। तो वर्ड सैलेड जो होता है वो एक तरीके का मैनिपुलेशन टेक्निक है जो नार्सिसिस्ट यूज करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब कंफ्यूज वो आपको इसीलिए करेंगे क्योंकि जितना आप कंफ्यूज्ड रहेंगे उतना इजी होगा उनका आपको मैनिपुलेट करना। तो वर्ड सैलेड से वो आपको कंफ्यूज ऐसे करते हैं कि कॉन्स्टेंटली वो कुछ बात बोलते रहेंगे या कॉन्स्टेंटली एक बात से दूसरी बात तक जाते रहेंगे। तो मानिए कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आप 2 मिनट का पीस चाहते हैं, फिर भी जो नार्सिसिस्ट है वो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं तो बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं तो बोल रहे हैं, सुबह उठते ही वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, रात को सोने तक भी बोलते रहते हैं। तो ताकि आप एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहें। बातूनी लोग और वर्ड सैलेड यूज करने वाले नार्सिसिस्ट में बहुत डिफरेंस है। अगर एक बातूनी व्यक्ति को आप बोल दें कि थोड़ा सा शांति चाहिए आपको, तो वह एक बार समझ सकते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट यह टेक्निक यूज करते हैं ताकि वह आपको मैनिपुलेट कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिए। मेरे चैनल को फॉलो करिए ताकि आपको नार्सिसिज्म से जुड़ी जानकारी मिलते रहे। और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है नार्सिसिस्ट अब्यूज से डील करने की ज़रूरत हो। तो जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि खुद को जानो, खुद को पहचानो और खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढो। आजकल एक बाबा जी की लाइन सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो रही है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। हालांकि ये बहुत ही सेल्फ डाउटिंग लाइन है, लेकिन नार्सिसिस्ट के केस में ये बहुत अच्छी फिट बैठती है।